हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रेन चैप्टर का पार्ट 6 लाया हूं। इसमें आपको बहुत सारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः बिंदु ए और बी से निकलते हैं। श्याम और राधा की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर है। मिलने के वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज़्यादा चल चुका था, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब है कोई एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी है। श्याम आपका चलता है ए पॉइंट से और राधा बी पॉइंट से एक दूसरे से मिलने के लिए। श्याम चलता है तो वेलोसिटी ऑफ श्याम कितना है, 21 किलोमीटर पर आवर, और आपका वेलोसिटी ऑफ राधा कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। और श्याम राधा से 500 मीटर ज़्यादा चला है। आपको प्रॉब्लम में इतना चीज़ दिया हुआ है, श्याम राधा से 500 मीटर ज़्यादा चला है और श्याम का स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर है और राधा का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। तो ए और बी के बीच की दूरी, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। मीटिंग टाइम इक्वल टू क्योंकि हमको जब टाइम पता होगा और वेलोसिटी से आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो मीटिंग टाइम इक्वल टू गैप बाय रिलेटिव वेलोसिटी होता है। तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, श्याम कितना ज़्यादा डिस्टेंस राधा से कवर किया है, 500 मीटर। कितने ज़्यादा की स्पीड से, तो आपको बाय रिलेटिव वेलोसिटी करना है, तो कितना ज़्यादा की स्पीड से, 21 माइनस 15, जितना ज़्यादा की स्पीड से करा है वो लिखना है। बस इसको सॉल्व करिए, इससे आपका टाइम आ जाएगा 6। और ये आपका मीटर है जबकि ये किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके। थ्री हंड्रेड सेकेंड ये आपका मीटिंग टाइम हो गया। इतने देर में दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू, जब हमको टाइम पता है और रिलेटिव वेलोसिटी पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपका कितना है, तो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है। और जब भी एक दूसरे की ओर कोई आ रहा होता है तो इसमें आपका रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होता है, v1 प्लस v2। तो 21 प्लस 15 मल्टीप्लाई टाइम करना है आपको 300। सेकेंड को आवर में चेंज कर दीजिए। सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए पहले 60 से ये आप मिनट में चेंज करिए, उसके बाद इसको आवर में चेंज करिए। बस इसको सॉल्व कीजिए। 36 मल्टीप्लाई ट्रेड बाई, ये 0 आपका कैंसिल, 36 और ये 36 कैंसिल, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। और ये 300 नहीं, ये 0 कैंसिल है, तो ये आपका 3 हो जाएगा इक्वल टू 3 किलोमीटर। ए से बी का डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर है। चलिए उसी टाइप का एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दो ट्रेन एक ही समय पर पटना और कोलकाता से एक दूसरे की ओर
क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती है। मतलब है एक ट्रेन पटना और एक ही समय पर पटना और कोलकाता से चली, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है। एक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके मिलने के समय पर पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से, आपका पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी कम तय करती है। तो पटना से कोलकाता के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सेम टू सेम उसी प्रोसेस पे सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रेन आपका पटना से चला है और दूसरा कोलकाता से। जो ट्रेन पटना से चला है एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर और क्रमशः 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। इसका मतलब पटना से जो चला वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो कोलकाता से चला है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। और जो पहला रेलगाड़ी है ये आपका 120 किलोमीटर कम दूरी तय किया है इस रेलगाड़ी से। तो बस इसका फिर मीटिंग टाइम पहले निकाल लीजिए। मीटिंग टाइम इक्वल टू, तो कितना डिस्टेंस कम कवर की है 120 किलोमीटर, तो कितने कम की स्पीड से, तो आप निकाल सकते हैं 60 माइनस 50 इक्वल टू 120 बाई 10 इक्वल टू 12 आवर। आपका ये 12 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेगा। तो अब आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए से बी के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपका दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होगा। तो 50 प्लस 60 इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 12, आपका किलोमीटर हो गया, ये आवर हो गया, ये वेलोसिटी हुआ और ये टाइम हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1320 किलोमीटर। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा 1320 किलोमीटर। इस टाइप से आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। समान लंबाई वाले विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ियां एक खंभे को क्रमशः 18 सेकेंड तथा 12 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। मतलब एक रेलगाड़ी उसी खंभे को 18 सेकेंड में पार करती है और दूसरा 12 सेकेंड में पार करती है एक खंभे को। तो रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। आइए देखते हैं। तो कोई ट्रेन है जो आपका एक इधर से आ रहा है और दूसरा इस साइड से आ रहा है। तो पहले ट्रेन का आपका वेलोसिटी कितना है, तो ये टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो आप इसको x मान लीजिए। टोटल डिस्टेंस x हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा x डिस्टेंस बाई टाइम। सॉरी, आइए इस कॉन्सेप्ट को फिर से देखते हैं। एक ट्रेन जो है वो एक खंभे को पार किया 18 सेकेंड में, इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को 18 सेकेंड में क्रॉस किया है। इसका मतलब आपका v1 कितना होगा, v1 इक्वल टू, तो खुद की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई को आप x लेट कर लीजिए क्योंकि ट्रेन की लंबाई दिया हुआ नहीं है। तो x बाई कितने सेकेंड में क्रॉस करती है 18 सेकेंड में, और ये आपका हो गया किलोमीटर पर आवर, नहीं सेकेंड में है ना, मीटर पर सेकेंड, और ये आपका v2 हो गया। तो ये भी दूसरा ट्रेन भी एक पोल को क्रॉस किया है, तो x बाई 12 सेकेंड में, ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड। तो अब इसका निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल टू कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो जब भी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, अगर एक ट्रेन की लंबाई x है और दोनों समान लंबाई का है, दूसरा भी आपका x है, तो इसका मतलब x प्लस x 2x को क्रॉस करेगा।
x प्लस एक्स बाई डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम, तो स्पीड कर लीजिए x बाई 18 प्लस x बाई 12 इक्वल टू 2x बाई, इसको सॉल्व करिए, 36 3x प्लस 2x और बाई में आपका 36 हो जाएगा इक्वल टू 2x बाई 5x मल्टीप्लाई 36, x से x कैंसिल इक्वल टू 72 बाई 5। इसका मतलब ट्रेन एक दूसरे को 14.4 सेकेंड में क्रॉस करेगा। ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगा? 14.4 सेकेंड में। दोस्तों आपके लिए मैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ क्योंकि ये पार्ट 6 है। अब कुछ सारा कॉन्सेप्ट बचा है जो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।